बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत आभार। और एक अंतिम 3 मिनट की रचना पढ़कर मैं आपसे विदा चाहता हूं। मित्रों, मैंने बताया कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं। अब मैं थोड़ा सा एक अलग बॉलिंग करूंगा, अलग बैटिंग करूंगा। मैं इस पावन मंच पर सर एक शहीद के बेटे के मन के कुछ भाव रखना चाहता हूं। मैंने बताया कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं, और यह बात मैं हर मंच पर, हर दिन, हर रात, एक बार नहीं बल्कि कई बार पूरे गर्व के साथ कहता हूं कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं। एक 5 वर्ष का बालक जिसके पिता देश की सीमा पर शहीद हो गए हैं, वो अपने मन की बात, अपने मन के भाव मेरी कविता के माध्यम से अपने शहीद पिता तक पहुंचाता है। मैं इस कविता पर अब आपका कोई आक्रोश नहीं बल्कि आपकी संवेदना आमंत्रित करता हूं। सर, मैं ये दावा करता हूं, यदि आप सबकी संवेदना मुझ तक पहुंची तो मैं शब्दों के माध्यम से आपके कानों में प्रवेश करूंगा और अब से थोड़ी देर बाद आपकी आंखों से आंसू बनकर बाहर निकल आऊंगा। मैं पंक्तियां प्रारंभ करता हूं। पापा, मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए। पापा, मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए। नर्म रुई या मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए। पापा, एक बच्चे के मन की क्या अभिलाषाएं होती हैं, लेकिन प्रदीप भैया, एक शहीद का बेटा किस तरह से उन अभिलाषाओं का त्याग करता है। पापा, मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए। नर्म रुई या मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए। बैठ कार में सैर सपाटा करने की भी चाह नहीं है। पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम की मुझको अब परवाह नहीं है। दिवाली पर जूते कपड़े भले न तुम मुझको दिलवाना। होली में पिचकारी गुझिया पापा तुम कुछ भी मत लाना। कब कहता हूं चांद मुझे दो, कब कहता हूं चांद मुझे दो, या फिर तोड़ के तारा दे दो। पापा, अपने बच्चे को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा, अपने तालियां थोड़ा बढ़ाइएगा, बहुत आभार। पापा, अपने बच्चे को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी। उसकी एक 3 साल की छोटी बहन होती है। मैं इस पावन मंच पर एक शहीद के परिवार की सबसे सच्ची तस्वीर रखना चाहता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं, हमारे क्षेत्र का कोई भी सपूत जब देश की सीमा पर देश की सुरक्षा में शहीद होता है, हम मात्र एक दिन भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर लेते हैं। उस भीड़ में मुश्किल से 1% ऐसे लोग होते हैं जो कभी भविष्य में उस शहीद के परिजनों की सुध लेने जाते हैं। तब मैं आपसे एक निवेदन भी करता हूं। हमारे कवि कुल के गौरव डॉक्टर हरिओम पवार जी का एक मिशन है। आप ये संकल्प लीजिए, आपके आसपास क्षेत्र का कोई ना कोई सपूत देश की सुरक्षा में शहीद हुआ होगा। आप ये प्रण लें, वर्ष में कम से कम एक बार किसी भी त्योहार पर 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दीपावली, कभी भी एक मिठाई का डिब्बा और एक गुलदस्ता लेकर आप उन शहीदों के परिजनों तक जाने का एक संकल्प, एक अभियान प्रारंभ कीजिए। उन्हें एहसास कराइए कि आपके बेटे की कुर्बानी ये देश भूला नहीं है। मैं आपका मन चाहता हूं, कैसी होती है एक शहीद के परिवार की तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं। कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी। पापा से अब बात करा दो, मुझसे जिद पर अड़ी हुई थी। घर में जो खुशियां ले आए ऐसी कोई राह नहीं है। मम्मी अंदर रो लेती है, उसके दुख की थाह नहीं है। सपने में ही साथ तुम्हारे पापा अक्सर सो लेता हूं। जब जब याद तुम्हारी आई मौन अकेला रो लेता हूं। अपनी बाहों में भरकर तुम, अपनी बाहों में भरकर तुम मुझको ये जग सहारा दे दो। पापा, अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा, अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा, उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे, मैंने विदा किया तब दर्द रखता हूं। पापा, उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे। दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे। पापा, उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे। दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में कसकस रोए थे। सीने पर अनगिन गोली थी, सीने पर अनगिन गोली थी। धड़के सन सिर साथ नहीं था, पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया दाया हाथ नहीं था। पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया दाया हाथ नहीं
नहीं था। घर पर भारी भीड़ जमा थी, विदा कीजिएगा, घर पर भारी भीड़ जमा थी, आंखों में अंगारे थे और होठों पर नाम तुम्हारा, भारत मां के नारे थे। वापस फिर तुम कब आओगे, वापस फिर तुम कब आओगे, उत्तर हमें हमारा दे दो पापा, अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।